नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। यमुना नदी में बाढ़ से प्रभावित लोगों का जायजा लेने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण के बाद कलेक्ट्रेट में बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों को सहायता सामग्री वितरित की और साथ ही अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि यमुना और चंबल के तटीय इलाकों में बसे गांव के ग्रामीणों को ऊंचे स्थानों पर बसाया जाएगा। बलिया में गंगा लगातार उफान पर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा। बैरियर सदर तहसील के 50 गांव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोगों की मुसीबतें बढ़ी। किसानों की फसल बाढ़ के पानी में डूबी, पशु चालकों के सामने मवेशियों को चारे के संकट। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में एनडीआरएफ की टीमें तैनात। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी में समाया स्कूल प्राथमिक विद्यालय एली माझा नदी में समाया। स्कूल के 10 कमरे नदी में समा चुके। घाघरा के तेज कटान में बहा स्कूल। कानपुर नदी में यमुना कहर बरपा रही है, खतरे के निशान से करीब 4.25 मीटर यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है। कई दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कानपुर देहात के मूसानगर क्षेत्र में करीब आधा दर्जन गांव तक नाव में बैठकर बाढ़ क्षेत्रों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हाल चाल जाना। कौशाम्बी जिले में यमुना का जलस्तर बढ़ने से तराई इलाकों के कई गांवों का संपर्क टूटा। आवागमन के लिए ग्रामीणों ने नाव का सहारा लिया। साथ ही फसल डूबने से मवेशियों के लिए चारे का संकट भी खड़ा हो गया। रात दिन बढ़ रहे जलस्तर से ग्रामीण दहशत में है। प्रशासन सिर्फ ग्रामीणों को सतर्क रहने का संदेश दे रहा है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन और मलबा आने से मार्ग बाधित। हाईवे बंद होने के कारण दोनों ओर लगी लंबी कतार। वाहन में सवार यात्रा नदी पार करने को मजबूर। पहाड़ी से लगातार गिर रहा है बोल्डर और मलबा। चमोली में फूलों की घाटी क्षेत्र में फटा बादल। आज फूलों की घाटी की यात्रा रोकी गई। बादल फटने से ग्लेशियर पॉइंट के आसपास पैदल रास्ता बंद। बादल फटने से पुल और 20 मीटर रास्ता बह गया। बादल फटने से किसी प्रकार जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। कई जगहों पर रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए। पौड़ी में बीन नदी में बैंक कर्मचारी बहावफंती नदी में बह गया। कर्मचारी गांव वालों की मदद से निकाला गया बाहर। बारिश की वजह से नदियां उफान पर। काशीपुर में भारी बारिश बनी आफत। भारी बारिश से हुआ जलभराव। दुकानों में घुसा बारिश का पानी। मौसम विभाग की भविष्यवाणी का असर नई टिहरी में दिखने लगा है। सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के निदेशक के अनुसार सोमवार मंगलवार 5 जिलों में येलो अलर्ट किया था। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के बाद मैदानी इलाके रुद्रपुर में हुई तेज बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। घंटे की तेज बारिश से जगह जगह पानी भर गया। तपती हुई गर्मी में अचानक हुई मूसलाधार बारिश से देखते देखते सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया। अचानक हुई बरसात के चलते कॉम्प्लेक्स में पानी भर गया और वहां पर मौजूद दुकानदारों ने जैसे तैसे अपना सामान बचाया। टिहरी में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लगा जाम। हजारों की संख्या में गाड़ियों की लगी लंबी लाइन। लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। एनएच के अधिकारी मौके पर पहुंचे। एनएच के अधिकारियों ने जेसीबी मशीन मंगवाई। जेसीबी मशीन के द्वारा रास्ता खोला गया। कड़ी मशक्कत के बाद रास्ता खोला गया। बारिश के चलते लामबगड़ में सड़क मार्ग बंद। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना मार्ग बंद होने से फंसे कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे थे डीएम।
बिजनौर में बाघ का सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। सैलानियों ने फोन में कैद की बाघ की तस्वीरें। रामगंगा नदी के इर्द गिर्द घूमता नजर आया बाघ। जौनपुर में नहर कटने से बड़ी मुसीबत। शारदा सहायक नहर कटने से गांव में घुसा पानी, सैकड़ों बीघा फसलें हुई जलमग्न। सिकरारा थाना क्षेत्र के लखापुरा गांव की घटना। भव्यता के साथ मनाया जा रहा आजादी का अमृत महोत्सव। काकोरी शहीद स्मारक में सीएम ने शहीदों को किया नमन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ के मौके पर क्रांतिकारियों को पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि आज काकोरी ट्रेन एक्शन की 96वीं वर्षगांठ है। काकोरी ट्रेन एक्शन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लहरी, चंद्रशेखर आजाद, केशव और साथ ही मुरारी लाल भी शामिल थे। उज्ज्वला 2.0 का 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीरभूमि महोबा से वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से संवाद स्थापित करेंगे। कार्यक्रम के शुभारंभ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोबा आ रहे हैं। उनके साथ पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहेंगे। महोबा में सीएम योगी आदित्यनाथ, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी पुलिस लाइन ग्राउंड में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बीजेपी किसान मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक कल पार्टी कार्यालय में सुबह 11 बजे से बैठक शुरू होगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लेंगे बैठक। प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी रहेंगे मौजूद। एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर ने दिए एसपी से गठबंधन के संकेत। अखिलेश यादव की जमकर की तारीफ, बोले योगी साधु हैं और अखिलेश यादव नेता। अमरोहा में विचार संगोष्ठी कार्यक्रम में बसपा कार्यकर्ताओं को सतीश चंद्र मिश्रा ने किया संबोधित। कहा सरकार ने जनता से झूठ बोला है कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। उन्होंने कहा सरकार ने देश के सभी सरकारी उपक्रमों को धीरे धीरे बेचने का काम किया है। जीवन बीमा निगम को भी सरकार ने नहीं बख्शा। ये सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है। कांग्रेस का भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान। प्रियंका गांधी के आह्वान पर अभियान की शुरुआत। आज से 10 अगस्त तक अभियान जारी रहेगा। प्रदेश के प्रत्येक जनपदों की समस्त विधानसभा क्षेत्रों में महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, किसानों की समस्या पर प्रदर्शन। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस सड़कों पर करेगी प्रदर्शन। गाजियाबाद में भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान की हुई शुरुआत। गाजियाबाद कांग्रेस महानगर कमेटी के तहत किया जा रहा प्रदर्शन। आचार्य प्रमोद कृष्णन भी रहे मौजूद। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां। चुनाव की तैयारियों के लिए 5 अगस्त में कार्यक्रम तय। आज से 15 अगस्त तक सफाई अभियान। महापुरुषों की प्रतिमा सफाई का अभियान चलाएगी बीजेपी। 10 से 20 अगस्त तक होगी बैठकें। आज से समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन। सपा नेता राजपाल कश्यप को मिली जिम्मेदारी। आज कानपुर नगर से हुई शुरुआत। 11 अगस्त को झांसी, 12 अगस्त को महोबा, 13 अगस्त को हमीरपुर, 14 अगस्त को कानपुर ग्रामीण में आयोजन, 15 अगस्त को फतेहपुर के जहानाबाद में समापन। सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा मुलायम सिंह को अब्बा जान कहे जाने वाले बयान पर अब सियासी बातचीत शुरू हो गई है। कहीं अब बलिया जिले के बैरैया विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का कहना है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो उन्हें खुश करने के लिए बोला है।
बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का कहना है कि उनकी प्रसन्नता के लिए ही पिताजी ने न कहकर अब्बाजान कहा, उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का बयान, आज देखा जाएगा मुहर्रम का चांद, कोविड प्रोटोकॉल के तहत मनाए मुहर्रम। इस साल ऑनलाइन होंगे जलसे, मौलाना खालिद रशीद ने सभी से की अपील, कहीं पर ही भीड़ इकट्ठा ना की जाए, किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दिया जाए। यूपी शासन ने सोमवार तड़के 9 जिलों के पुलिस कप्तान समेत 14 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए। पीलीभीत, गोरखपुर, बलिया, रामपुर, उन्नाव, बागपत, ललितपुर, हापुड़ और चित्रकूट जिले को नया कप्तान मिला है। बलिया के एसपी विपिन टांडा गोरखपुर के नए एसएसपी बनाए गए हैं। गोरखपुर के एसएसपी दिनेश कुमार पी को पीलीभीत में एसएसपी बनाया गया है। डीजीपी मुख्यालय पर अटैच राजकरण नैयर को बलिया के नए कप्तान की जिम्मेदारी दी गई है। चित्रकूट में एसपी अंकित मित्तल अब रामपुर के नए एसपी होंगे, जबकि पीएसी प्रयागराज में सेनानायक अविनाश पांडे उन्नाव जिले के नए एसपी होंगे। बागपत के एसपी अभिषेक सिंह एटीएस में एसपी की जिम्मेदारी संभालेंगे। पुलिस कमिश्नरेट कानपुर में एडीएसपी निखिल पाठक को ललितपुर और दीपक बुकर को हापुड़ का नया एसपी बनाया गया है। प्रयागराज में अपर पुलिस अधीक्षक गंगापार धवल जायसवाल चित्रकूट में एसपी बनाकर भेजे गए हैं। उन्नाव में एसपी रहे सुरेशराव आनंद कुलकर्णी को अभिसूचना, लखनऊ रामपुर के एसपी शगन गौतम को विजिलेंस दिया गया है। कमिश्नरी लागू होने के बाद बेलगाम हो चुकी है कानपुर पुलिस। चर्चा में रहने वाले ट्रैफिक पुलिस पर फिर लगे आरोप पर टीआई ने बिना मास्क लगाए आम आदमी को कर दिया मास्क का चालान। ट्रैफिक पुलिस से खुद मास्क ना लगाकर आम जनता का कर रही है चालान। पीड़ित ने खुद वीडियो बनाकर किया वायरल। वीडियो बनाने के दौरान टीआई ने भागकर पहना मास्क। अलीगढ़ महिला उत्पीड़न का मामला, 2 बेटियां होने पर घर से निकाला, इंसाफ के लिए भटकने को मजबूर महिला, एसएसपी दफ्तर में लगाई गुहार। सीतापुर जिले के राजकीय इंटर कॉलेज में चल रही टीजीटी परीक्षा में एक अभ्यर्थी की जगह पर अपनी पहचान छुपाकर फर्जी तरीके से परीक्षा देने आए लखनऊ के एक मुन्ना भाई को ड्यूटी पर लगे कक्ष निरीक्षकों ने पकड़ लिया। पूछताछ के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी लखनऊ में कोचिंग चलाता और 30,000 रुपए लेकर एक अभ्यर्थी की जगह फर्जी तरीके से परीक्षा देने आया था। रायबरेली में टीजीटी की परीक्षा के दौरान एक छात्रा की नकल करते हुए पकड़े जाने से हड़कंप मच गया। इस अभ्यर्थी के साल्वर गैंग से जुड़े होने की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए छानबीन कर रही है। छात्रा ने मास्क में सिम और डिवाइस लगाने के साथ ही कान के अंदर भी छोटे छोटे उपकरण लगा रखे थे। गाजियाबाद में 12वीं फेल युवक ने साजिश रची। 15 लाख रुपए से ज्यादा की रकम पीड़ित के अकाउंट से साफ। पीड़ित का फर्जी आधार कार्ड बनाकर साजिश को दिया अंजाम। आरोपी समेत उसके 3 साथी भी अरेस्ट। गाजियाबाद की बेटी ने जेईई मेंस के एग्जाम के तीसरे राउंड में करीब 100% अंकों के साथ देश में टॉप किया। उत्तर प्रदेश के साथ साथ इस बेटी ने देश का नाम रोशन किया। जबकि ड्राइवर को पीटने वाली युवती पहुंची कृष्णनगर कोतवाली। युवती से बंथरा इंस्पेक्टर जेपी सिंह और कृष्णानगर इंस्पेक्टर आलोक रॉय ने महिला पुलिस से पूछताछ करवाई। ग्रेटर नोएडा में लड़की छेड़ना युवक को भारी पड़ा। लड़की ने बीच चौराहे पर युवक को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल। 2 दिन से मनचला लड़की को कर रहा था परेशान। आगरा में सिपाही ने चौकीदार को जमकर पीटा। शराब की बोतल ना देने पर की पिटाई। जेब में रखे 600 रुपए भी निकाले। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। ग्रेटर नोएडा में डीएम कार्यालय पर सीआईटीयू कर्मचारियों का हंगामा। मांगों को लेकर सैकड़ों कर्मचारी डीएम कार्यालय पहुंचे। हंगामे को देखते हुए भारी पुलिस बल फोर्स तैनात। वेतन बढ़ोतरी को लेकर कर रहे कर्मचारी मांग। सूरजपुर स्थित जिला कार्यालय पर पहुंचे कर्मचारी। ग्रेटर नोएडा वेतन में बढ़ोतरी की कर्मचारियों की मांग।
ग्रेटर नोएडा की दनकौर कोतवाली क्षेत्र के मुछीखेड़ा गांव में देर रात एक घर में घुसकर हथियारबंद बदमाशों ने जमकर लूटपाट की। इतना ही नहीं, बदमाशों ने घर के सदस्यों के साथ मारपीट भी की। बहराइच में 50,000 के इनामिया बदमाश अरेस्ट। भाग रहे बदमाश के पैर में पुलिस ने गोली मारी। मटेरा और मोतीपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ा गया बदमाश। गोड्डा में आर्थिक तंगी से परेशान युवक ने लगाई फांसी। फंदे से लटकता मिला युवक का शव। बेरोजगारी के चलते परेशान युवक ने उठाया कदम। शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई में जुटी पुलिस। कानपुर में पति ने पत्नी को जिंदा जलाया। पड़ोसियों ने चीख पुकारकर सुनकर पत्नी को बचाया। ग्रामीणों ने पत्नी के परिजनों को दी जानकारी। फर्रुखाबाद में युवक को गोली मारकर हत्या। मामूली विवाद पर युवक ने मारी गोली। खेत की मेट काटने का था मामला। विरोध करने पर मारी गोली। प्रयागराज में पुलिस से युवक लगा रहे मौत की छलांग। अपनी जान की परवाह किए बिना कर रहे स्टंट। गंगा नदी में स्टंट करते वीडियो वायरल। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ के दौरान 4 गौ तस्कर अरेस्ट। मुखबिर की सूचना, पुलिस की कार्रवाई। और ट्रक में 24 गौवंश, 1 देशी कट्टा, कारतूस बरामद। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्री शीट और बदमाश के पैर में लगी गोली। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी की बाइक और तमंचा किया बरामद। कासगंज में हुआ दर्दनाक हादसा। अनियंत्रित कैंटर ने कांवड़ियों को रौंदा। हादसे में 2 कांवड़ियों की हुई मौत। 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे के बाद कांवड़ियों के जत्थे में मची चीख पुकार। मौके पर पहुंची पुलिस ने कैंटर को अपने कब्जे में लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। कानपुर देहात में श्रद्धालुओं से भरी लोडर पलटी। तेज रफ्तार लोडर अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 2 महिलाओं की हुई मौके पर ही मौत। 1 दर्जन से भी ज्यादा हुए घायल। 6 की हालत गंभीर। कानपुर देहात में जिला अस्पताल पहुंचे डीएम और एसपी। घायलों से मिलकर जाना हाल। मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात। हर संभव मदद दिलाने का भरोसा। बुलंदशहर में यूरिया लेने के लिए विवाद हो गया। दबंगों ने पिता पुत्र पर किया जानलेवा हमला। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। आगरा में सावन के तीसरे दिन श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। दूरदराज से आए श्रद्धालुओं ने तीर्थ में डाल रखा था डेरा। श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की उड़ी काफी धज्जियां। मुख्य मार्ग से लेकर बटेश्वर तीर्थ तक जाम। पुलिस को संभालनी पड़ी व्यवस्थाएं। थाना बाढ़ क्षेत्र के तीर्थ बटेश्वर तक का मामला। सावन के तीसरे सोमवार को गंगा घाटों में भक्तों का तांता लगा रहा। आपको बता दें कि कानपुर के नाना राव घाट पर सुबह से ही हजारों भक्तों ने गंगा में स्नान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम टाउन हॉल देहरादून में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके उत्तराधिकारियों के प्रांतीय सम्मेलन और श्रद्धांजलि सभा में प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर घोषणा की कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को दी जाने वाली कुटुंब पेंशन का नाम बदलकर सम्मान पेंशन किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सरकार के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी जाने वाली वाय श्रेणी की सुरक्षा लौटाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने सुरक्षा लौटाने को लेकर कहा कि मुझे लगता है कि देवभूमि के अंदर सुरक्षा की जरूरत नहीं। कहा इससे जनता पर बोझ पड़ता है। सीएम धामी का बड़ा ऐलान। हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का। महिला सशक्तिकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सीएम ने 25 लाख रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा निरस्त हो गया है। उनको 1 दिवसीय दौरे पर देहरादून आने का कार्यक्रम था। पार्टी का कहना है कि इसी माह केजरीवाल प्रदेश के दौरे पर आएंगे और इसके लिए जल्द ही कार्यक्रम तय किया जाएगा।
उत्तराखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा होगा। कांग्रेस मुख्यालय ने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र समिति की ओर से विभिन्न जिलों के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। सही प्रभारी 30 अगस्त तक के सभी 13 जिलों और 70 विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। अगस्त क्रांति दिवस पर मसूरी के पिक्चर पैलेस से चौक पर ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सत्याग्रह आंदोलन के तहत हल्ला बोलने के बाद सरकारी नीतियों का विरोध किया। लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, विनिवेश, एफडीआई, श्रम कानून में सुधार सहित अन्य मुद्दों को लेकर श्रमिक संगठनों ने विरोध तेज कर दिया है। काशीपुर में महिला कांग्रेस अध्यक्ष उमा वात्सल्य ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि इस वर्ष तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए नामित दर्जन भर से ज्यादा महिलाएं भाजपा की कार्यकर्ता और पदाधिकारी ही हैं। देहरादून में डेंगू के 3 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग और निगम में हड़कंप मचना शुरू हो गया। वहीं अब इसके बचाव को लेकर निगम और स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों में लग चुका है। महापौर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि निगम पहले से ही डेंगू को लेकर अलर्ट मोड पर है और वार्डों में समय समय पर छिड़काव और फॉगिंग का काम किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि नगर निगम हो या फिर सरकार, जिस तरीके से कोविड के मामलों को लेकर सरकार गंभीर नहीं, उसी तरह अब डेंगू के मामले में भी सरकार गंभीर नहीं है। देहरादून में नशा मुक्ति केंद्र से भागी लड़कियां, 4 लड़कियां केंद्र से भागी। पुलिस ने चारों को साकुशल बरामद किया। 24 घंटे के अंदर पुलिस को मिली कामयाबी। उधम सिंह नगर एसओजी टीम ने जिले भर से खोए 80 मोबाइल फोन बरामद कर लिए। बरामदी मोबाइलों की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर के द्वारा दर्जन भर लोगों को उनके खोए फोन को वापस लौटाया गया। फोन मिलने के बाद लोगों ने पुलिस प्रशासन का धन्यवाद किया।